नितिश, मोहनजोदड़ो किस तरह की मूवी है? इसका मतलब मूवी का थोड़ा बताइए। किस तरह की मूवी है? पीरियड फिल्म है। उसका मतलब यह है कि इसमें कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर आधारित नहीं है, कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है। ये जो कहानी है वो एक नई कहानी है जो आशुतोष ने लिखी है। बहुत बढ़िया कहानी है जिसको पहले मैंने कहीं कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में इसको सेट किया हुआ है। तो वहाँ की भाषा, वहाँ का चलन ढलन, वहाँ के सारे सेट्स, वो सारे जो हैं वो इस पीरियड के हैं। तो इसको मैं पीरियड फिल्म कहता हूँ। ओके सर, किस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं आप इस मूवी में? मेरे पात्र का नाम है दुर्जन। देखो आप मुस्कुरा रहे हैं दुर्जन कहते ही हैं। कृष्ण दुर्जन कैसे बन गए? दुर्जन इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये कहने को तो नील का किसान है। सरमन मतलब ऋतिक रोशन के किरदार का नाम है सरमन। सरमन का चाचा है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड स्टोरी है। सरमन की भी एक स्टोरी है, इसकी भी स्टोरी है। और वो जो इनका भूतकाल है उसको दुर्जन ने छुपा के रखा हुआ है। उसने किसी को बताया नहीं है, यहाँ तक कि सरमन को भी नहीं बताया। लेकिन वो पूरी कहानी के लिए और सरमन के पात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब वो उजागर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से सरमन के पात्र को एक दिशा मिलती है, जीवन में एक लक्ष्य मिलता है, उद्दिष्ट मिलता है, और पूरी की पूरी फिल्म एक नई दिशा में चली जाती है। आप उनके चाचा का रोल प्ले कर रहे हैं जी, देखा जाए तो। थोड़ा सा रहस्यमयी किस्म का रोल है ये। ओके सर, इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन, क्योंकि ये हिस्टोरिकल मूवी है, आपको तो लगा नहीं होगा कि कृष्णा विष्णु जैसे जैसे ये टीवी सीरियल कर चुके हैं आप? हाँ, तो वो तो जिसको माइथोलॉजिकल जॉनर कहते हैं उसमें आता है, जबकि मेरे लिए रामायण महाभारत मिथक नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो इतिहास का ही एक पन्ना है। लेकिन ठीक है, खैर सब लोग उसको माइथोलॉजी कहते हैं। प्रिपरेशन मुख्य रूप से जो करना पड़ा वो ऋतिक का चाचा मैं कैसे बनूंगा इस पर करना पड़ा, क्योंकि मैं तो ऐसे दिखता हूँ, तो ऋतिक का चाचा कैसे दिखूंगा। तो उसके लिए आशुतोष के साथ बहुत बैठकर चर्चाएं हुई क्या करना चाहिए। और जो मेरा लुक जो फाइनल उस दिन 12 जुलाई को जो मीडिया के सामने उजागर हुआ, वो लुक फाइनल हुआ, क्योंकि बगैर दाढ़ी के, मूछ के और ग्रे बालों के वो संभव नहीं था। तो उस तरह से एक लुक के ऊपर ही फाइनल करने तक हमारे 2-3 दिन चले गए। और विक्रम गायकवाड़ की पूरी टीम वहाँ पर थी, और विक्रम जी ने भी, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब हुलिया मेरा इस प्रकार से बदल दिया कि स्वयं मेरी छोटी सी बेटी है वो मुझे पहचान नहीं पाई। उसको मैंने दिखाया, वो ट्रेलर रिलीज होने के बाद वो फ्रेम फ्रीज करके दिखाया, और मैंने कहा कि ये कौन है, पहचानो? तो उसने कहा सब्जी वाला। फादर सीधा सब्जी वाला बन सब्जी वाला बन गया, वो पहचान नहीं पाई। ओके सर, हिस्टोरिकल टाइप मूवी है देखा जाए तो। इसके लिए लोकेशन हिस्टोरिकल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। जी नहीं, ये पीरियड फिल्म है। ओके सर, तो फिर इसके लिए लोकेशंस कहाँ का शूट हुई इसके बाद? लोकेशन सारे जो हैं मुख्य रूप से भुज में बहुत मतलब पर्वतों के बीच में, एक पर्वत पर एक सेट बना हुआ है, दूसरे पर्वत पे दूसरा बना है, बीच में जो वैली है, खाई, उसमें बाजार और ऐसे तरह तरह के, और पूरा शहर वहाँ पे खड़ा कर दिया था। बहुत बड़ा सेट था, मतलब लगान से भी बहुत बड़ा। जोधा अकबर का तो सेट मैं देख चुका हूँ। जब वो शूटिंग कर रहे थे तो मैं, आशुतोष क्योंकि मित्र हैं, वो मिलने गया था मैं, लेकिन ये जोधा अकबर से भी बहुत बड़ा सेट था, भव्य और दिव्य सेट था। तो एंजॉय कितना किया वहाँ पे देखा? बहुत एंजॉय किया। मुझे तो इतिहास और पीरियड, जो भारत का जो भूतकाल है वो इतना सुंदर है। प्राचीन काल में भारत इतना सुंदर था कि आज हम देखकर सोचते रहते हैं कि कहाँ गई वो हमारी दृष्टि। आज के हमारे लोगों की स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई 1947 में, उसके बाद में हम ऐसा कुछ भव्य दिव्य कुछ कर ही नहीं पाए हैं, कुछ भी नया नहीं कर पाए हैं। तो कहाँ गई वो दृष्टि? इस मूवी के थ्रू देखा जाए तो ऑडियंस को ये देखने को मिलेगा भूत का। बिल्कुल बिल्कुल, सिंधु घाटी की सभ्यता
किस प्रकार से थी। देखिए कहीं ना कहीं तो ये एक डायरेक्टर का विजन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष आज हमको दिखाई देते हैं, उससे ऊपर इमारत कैसे थी ये तो हमको पता नहीं है। कोई डिटेल में कोई चित्र तो उपलब्ध है नहीं। कुछ फिगरिन्स हैं, एक दाढ़ी वाला बाबा है, एक जो नर्तकी है, ऐसे कुछ फिगरिन्स हैं, और उनकी जो भाषा है, जो लिपि है, जिसको हड़प्पन लिपि कहते हैं, वो भी अभी समझ नहीं पाए हैं जो संशोधक हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, डिसाइफर नहीं हुई है, तो शब्द क्या है पता नहीं। तो जो सामग्री उपलब्ध थी या है, उसके माध्यम से, और जिन इतिहास संशोधकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में, ऐसे लोगों के साथ आशुतोष ने बैठकर सारा रिसर्च किया है और अपना विजन जो है वो साकार किया है पर्दे पर।